Hello everyone, welcome to my YouTube channel Accountancy Smart Concept. मैं सजल दत्त, एसोसिएट प्रोफेसर। तो मैं आज तुम लोगों को सिखाऊंगा कि रिसिप्ट पेमेंट दिया हुआ है और कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है। एडजस्टमेंट का मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, वो सब हम लोग रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट का साथ जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसका साथ एडजस्ट करेंगे, एडलेस करेंगे। एडजस्ट मतलब एडलेस करेंगे। अच्छा, यहाँ पर पहले हम लोग बना दिया बैलेंस शीट एज ऑन अप्रैल 2021। ठीक है, साल का पहला दिन हम लोग एक तो बैलेंस शीट बना दिया। ये वाला बैलेंस शीट किस काम में आएगा? इस बैलेंस शीट आएगा हम लोग जब बैलेंस शीट बनाएंगे उसको हेल्प करने के लिए। ये वाला नीचे बनाने से इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम टैक्स बोल देता हूँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने के बाद भी बनाने से चलता। ठीक है, तो याद रखना, इनकम एक्सपेंडिचर बनाने के बाद भी बना देना। मतलब ओपनिंग डेट में हम लोगों का कैपिटल कितना था, इस साल का पहला दिन ओपनिंग डेट में कैपिटल कितना था वो निकालने के लिए ये वाला बनाया। ये वाला इनकम एक्सपेंडिचर बनाने के बाद भी बना सकते। ये वाला वर्किंग नोट में ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, समझ गया। इसको इग्नोर करो, अभी बाद में सिखा दूंगा इनकम एक्सपेंडिचर बनाने के बाद। अभी हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर बना रहा है। इनकम एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये बोला जस्ट प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं हम लोग। कितना इनकम हुआ और कितना खर्चा हुआ। ठीक है, ये वाला बनाने के लिए हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे हैं। तो इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट अगर अच्छा से क्लियर करना है तो भाई मेरा जो फर्स्ट ईयर का क्लास 11 का जो फाइनल अकाउंट्स कराया वाला देख लेना, चार्ट में क्या क्या आता है, तो कॉन्सेप्ट और पुख्ता होगा। जो बोलता हूँ वो सुन लेना। थोड़ा ज़्यादा मतलब लेबार करने का ज़रूरत नहीं। पेन लेके बैठोगे, पेंसिल लेके बैठोगे, देखोगे चार्ट क्या है, कौन कौन सा आइटम कहाँ पर बैठा है, वो आइडिया मिल जाएगा तुम लोगों को। अगर किसी का फाइनल अकाउंट का बारे में अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है वो वाला देख लेना, फ्यूचर में भी काम में आएगा। जर्नल, लेजर, सब डिविजन ऑफ जर्नल, लेजर और फाइनल अकाउंट, ये तुम्हारा जिंदगी में कॉमर्स पढ़ोगे तो पीछा नहीं छोड़ेगा। ये वाला देख लेना, अच्छा रहेगा। जो बोलता हूँ वो सुन लेना, बहुत अच्छा होगा और आसान होगा। इजी रास्ता स्मूथ होते जाएगा। अच्छा, तो इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जैसे सारा खर्चा डेबिट साइड में बैठता है और सारा इनकम क्रेडिट साइड में बैठता है, उसी हिसाब से ही हम लोगों को बनाना है। इसका मतलब इनकम एक्सपेंडिचर का इनकम क्रेडिट साइड में और जितना खर्चा है वो डेबिट साइड में बैठता है। अच्छा, समझ गया। तो यहाँ पर देखो, पहले क्या करोगे? खर्चा करोगे ना इनकम करोगे? कुछ भी कर लो। अच्छा, और रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या होता है? जितना खर्चा होता है वो हम लोग पेड करते हैं। यहाँ पर तो कैश का मामला, कैश बुक बना रहे हैं, सोचो कैश अकाउंट। जितना कैश गया वो क्रेडिट साइड में, जितना आया वो डेबिट साइड में। अच्छा, यहाँ पर देखो सब्सक्रिप्शन, इनकम साइड पकड़ो। पहले इनकम हम लोग करेंगे तब ना जाके खर्चा करेंगे, तो हम लोग इनकम साइड कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शन पाया हम लोग कौन सा साल का बना रहे हैं? हम लोग बना रहा है 35 रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट ऑफ यूनाइटेड स्पोर्ट्स क्लब
एंडिंग ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। अच्छा, तो 22 हुआ, याद रखना पूरा। 22 हुआ करंट ईयर, 23 हुआ आने वाला साल, और 21 हुआ पिछला साल। किसी का साथ किसी का संबंध नहीं है। अगर ये तीनों ऐड करके देता और उसमें बोलता है 21 के लिए इतना 500 रुपया और 23 का साथ 700 रुपया, तो ये वाला माइनस करके हम लोग 4,500 रुपया निकलता। इस साल का कितना हुआ, समझ में आया? यहाँ पर इंडिपेंडेंटली दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग सब्सक्रिप्शन बना लेंगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लेंगे। सब्सक्रिप्शन 4,500 बाई 21 और 22 साल हम लोगों का करंट ईयर पाया, ठीक है। एक्रूड ऑन, याद रखना एक्रूड का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग। इनकम आउटस्टैंडिंग को एक्रूड बोलता है, कभी कभी आउटस्टैंडिंग भी बोलता है, भाषा को समझना। तो 4,500 पाया और उसका साथ हम लोगों को 300 रुपया इस साल का आउटस्टैंडिंग रह गया, तो टोटल इनकम कितना हुआ, 4,800 हो गया। एक टू आइटम सीख लिया हम लोग। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 200 रुपया, ये तो आएगा भाई। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 200 रुपया पाया इस साल में। टोटल इंटरेस्ट हम लोगों को पाना चाहिए था 270। देखते हैं कैसे। अच्छा, इन्वेस्टमेंट किया 3,000, उसका 12% करके हम लोगों को इंटरेस्ट मिलता है। और ये वाला परचेज क्या, कोई कंपनी का शेयर खरीदा या तो बैंक में रखा, तो कुछ भी हो, इन्वेस्टमेंट किया कब, इन्वेस्टमेंट परचेज किया मतलब कोई शेयर वार खरीदा, डिवेंचर खरीदा। डिवेंचर भी बता रहा हूँ, शेयर भी बताऊँगा इस चैप्टर ख़त्म होने के बाद। अच्छा, 1 जुलाई, तो जुलाई से ये वाला कब से, कौन सा ईयर है, कौन सा टाइप का ईयर है, मार्च में ख़त्म हो रहा है। तो ये वाला फाइनेंशियल ईयर को ध्यान रखना। तो जुलाई से मार्च तक 6 और 3 9 महीना, 9 महीने का इंटरेस्ट कितना हुआ। अच्छा, ये वाला निकाल लेना तुम लोग, वर्किंग नोट में भी लिख सकते हैं। तो 3,000 10% करके, और जो डेप्रिसिएशन का आया, एंट्रेंस फीस आया, रिलीजियस फीस आया। अच्छा, ये वाला किया नहीं तो देख लेना। ये वाला 9 महीने का हुआ, मार्च से अप्रैल से जून से मार्च तक, जून से मार्च तक कितना हुआ नफा। जुलाई से इन्वेस्ट किया हम लोग 3,000, 12% करके कितना हुआ, 3/12 = 360 रुपया, एक साल का हुआ। अच्छा, तो हम लोग 9 महीना यूज़ किया, जुलाई से लेकर मार्च तक, कितना हुआ 270 रुपया हुआ। कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन करके देखना, ये वाला 270 रुपया होगा, ठीक है। 270 रुपया हुआ, हम लोग पाया कितना, 200 रुपया। 70 रुपया हम लोग 70 रुपीज़ हम लोग को अभी भी पाना बाकी है। हम लोग का इनकम हो चुका है 270 रुपया, लेकिन हम लोग पाया कितना, 200 रुपया। इन्वेस्टमेंट किया कब, जुलाई में। तो मार्च तक कितना महीना हुआ, 9 महीना। 9 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर लो, 270 रुपया होगा। और पाया 200 रुपया, 70 रुपया अभी भी पाना बाकी है। अच्छा, इसके बाद क्या आया,
हायर ऑफ लेक्चर हॉल के लिए 1200 रुपया लगेगा। भाई चंदा हम लोग उठाया मेंबर से या तो दूसरा आदमी से, आउटसाइड हम लोगों का ऑर्गेनाइजेशन भी हम लोग उठाया। हम लोगों का एक स्पेशल मेहमान आ रहा है, वो कुछ लेक्चर देंगे हम लोगों का क्लब में, क्लब का डेवलपमेंट के लिए, या तो उनका सारा मेंबर को एनकरेज करने के लिए। तो 1200 रुपया लेक्चर हॉल हम लोग भाड़ा किया। 1200 रुपया हम लोग कलेक्शन किया। लेफ्ट साइड में आया मतलब हम लोग कलेक्शन किया, समझ गया? अच्छा है मेंबर से, हम लोगों का मेंबर से, ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर से या आउटसाइडर से टोटल आया 1200 रुपया। ठीक है, इस नाम पे पाया। अच्छा हो गया, ये वाला लेफ्ट साइड राइट साइड में आ गया हम लोगों का इनकम हुआ। टोटल इनकम हम लोग समझ गया। अच्छा अभी आया सैलरी। सैलरी के बारे में क्या बोला? रिसिप्ट एंड पेमेंट। सैलरी तो हम लोग खर्चा है हम लोगों का। सैलरी 2000 रुपया हम लोग पेड किया टोटल। अच्छा इसका बारे में क्या बोला? सैलरी आउटस्टैंडिंग मार्च 2002, इस साल का आउटस्टैंडिंग 400 रुपया। एंड सब्सक्रिप्शन एक्रूड 300 रुपया। अच्छा सब्सक्रिप्शन का साथ 300 रुपया ऐड हो जाएगा और सैलरी का साथ 400 रुपया ऐड हो जाएगा। ये वाला डम कॉन्फिडेंट हो गया हम लोग। अच्छा ठीक है, देखते हैं इसके बाद क्या क्या बोला। डेप्रिसिएशन फर्नीचर 10% ले लो। 1 अप्रैल क्लब पोजेसेस फर्नीचर वगैरह वगैरह ये सब एक तो आएगा ये वाला बैलेंस शीट में सारे एसेट्स। 2 नंबर डेप्रिसिएशन लेने का टाइम हम लोग को थोड़ा सोचना पड़ेगा। अच्छा समझ गए हम लोग ये वाला। तो सैलरी हम लोगों का 400 रुपया तो ऐड होगा ही होगा। और आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2021 ये वाला कहाँ बोला? सब्सक्रिप्शन 21 में 500 रुपया 2021 500 रुपया पाया लास्ट साल के लिए। लेकिन यहाँ पर और कुछ बोला होगा। सब्सक्रिप्शन वाज आउटस्टैंडिंग रुको और एक्रूड तो 300 रुपया भाई ऐड कर दिया एक्रूड। और ये वाला सैलरी के बारे में बोल रहा हूँ। सैलरी तो बता दिया, सब्सक्रिप्शन बता दिया। रुको 1 मिनट रुको, यहाँ पर बोला होगा। और सैलरी आउटस्टैंडिंग लास्ट साल में पाना कितना चाहिए था? 200 रुपया। 200 रुपया पाना चाहिए। तो लास्ट साल रिलेटेड हम लोग अमाउंट पाया कितना? वो देखो छोटा छोटा चीज़ें हम लोगों को बीट करता है। हम लोग लास्ट साल रिलेटेड सब्सक्रिप्शन पाया इतना, ठीक है 500 रुपया। अच्छा रुको, सैलरी का बारे में 2000 पाया, 2000 का साथ तो हम लोग ऐड कर दिया 400 रुपया इस साल का आउटस्टैंडिंग। अच्छा और ये जो 200 रुपया पेड आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2021, ठीक है, ये वाला तो इस साल में हम लोग पाया 200 रुपया। ये वाला कहाँ है लिखा, देखते हैं। सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑन अकाउंट 200, ये वाला लास्ट साल का पैसा इस साल में पाया।
तो ये वाला हो जाएगा तुम्हारा माइनस 2000 में 200 रुपया हम लोग लास्ट साल के लिए पाया, मतलब लास्ट साल आउटस्टैंडिंग हुआ था, एक आदमी ने ही दिया था, ये वाला इस साल में दिया, इसलिए टोटल हम लोग 2000 पाया, उसमें 200 रुपया घुसा हुआ है, सीधा बोल दिया। ये वाला भी इजी है, क्लियर है, ठीक है, समझ गया। इस साल का आउटस्टैंडिंग करो ऐड, पेड इन लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर ऐड करो, और पेड इन करंट ईयर फॉर लास्ट ईयर इसको माइनस करो। याद रखना ये वाला कंफ्यूजिंग है, याद रखना। लास्ट साल का आउटस्टैंडिंग हम लोग इस साल में दे रहे हैं, तो ये वाला माइनस होगा, और लास्ट साल में दिया है इस साल के लिए, तो ये वाला ऐड हो जाएगा। क्लियर रखना, स्टैंड क्लियर करना अपना। और बाकी कुछ ये सब तो कुछ नहीं है, रेंट वेंट ये सब खर्चा तो आता ही है। अच्छा, डेप्रिसिएशन के लिए हम लोग वर्किंग नोट किया है, वर्किंग नोट। अच्छा, वर्किंग नोट फर्नीचर का ऊपर, फर्नीचर बोला है यहाँ पर क्वेश्चन में, फर्नीचर था 3000 रुपया का, खाली फर्नीचर का ऊपर फोकस डालो। 3000, तो 3000 का ऊपर तो पूरा हो जाएगा भाई, एक साल का हो गया। और फर्नीचर खरीदा देखो, यहाँ पर फर्नीचर खरीदा 2000 रुपया का, ये वाला कब खरीदा उसका बारे में पता नहीं, अता पता लापता, कोई पता ही नहीं है कब खरीदा। अच्छा ठीक है, इसका 6 महीने का लेंगे, तो 2000 रुपया 6 महीने का होगा। कोई एसेट्स का ऊपर हम लोग डेप्रिसिएशन लेंगे और इसका बारे में कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग एवरेज पीरियड, एवरेज मतलब 12 डिवाइडेड बाई 2, 12 महीना, 12 महीने का आधा 6 महीने का एवरेज पीरियड लेते हैं, याद रखना। तुम्हारा भाषा में मतलब अकाउंटिंग का भाषा में एवरेज पीरियड बोलता है। एवरेज पीरियड कैसे आता है? 12 डिवाइडेड बाई 2, तो एवरेज होता है। तो 2000 का ऊपर 6 महीने का डेप्रिसिएशन ले लिया, तो हुआ 400 रुपया। अच्छा, वो देखो हाइपर लिंक लगा दिया, वर्किंग नोट नंबर 2 400 रुपया कैसे बना वाला भाई? एग्जामिनर, मिस्टर एग्जामिनर, नीचे देख लो। तो ऐसा कंफ्यूजिंग आइटम का नोट देते हैं, नोट देके क्लियर करते हैं। एज द डेट ऑफ परचेज ऑफ फर्नीचर इज नॉट गिवन, it is treated as purchased during the year and depreciation is taken for 6 months only। समझ गया? अच्छा भाई ठीक है। अच्छा, एंट्रेंस फीस का बारे में क्या बोला? एंट्रेंस फीस जनरली ट्रीटेड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, मतलब बैलेंस शीट में जाके एंट्रेंस फीस ऐड होता है, बट अमाउंट इज नेग्लिजिबल, कम अमाउंट है, इसलिए इसको इनकम एक्सपेंडिचर में ले लिया। वो देखो एंट्रेंस फीस 200 रुपया, नेग्लिजिबल अमाउंट है, इसलिए अगर 20,000 होता, 10,000 होता, तो हम लोग इसको कैपिटल रिसिप्ट बोल के पकड़ लेते। ये वाला रेवेन्यू, इसके बाद मैं सिखाऊंगा रिकरिंग क्या है, नॉन रिकरिंग क्या है, रेवेन्यू क्या है, उसका क्लास एक टू ले लेंगे। ये वाला मिला के और एक टू छोटा मोटा कुछ टॉपिक लेके एक क्लास करा दूंगा, तो समझ में आ जाएगा पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट। अच्छा हो गया, ये वाला भी समझ गया। अभी तुम लेफ़्ट साइड ऐड करो, लेफ़्ट साइड खर्चा का साइड ऐड करके 10 रुपया हुआ,
और इनकम का साइड टोटल ऐड करके हुआ 15 रुपया। तो 15 रुपया में 10 रुपया को माइनस करके अभी निकलेगा कितना, 5 रुपया। वही हुआ 5 रुपया का मतलब 2570 हो गया हम लोगों का। और 15 रुपया का माफिक हुआ 6470 दोनों साइड में लिख दिया। और 2570 ये वाला हो गया तुम्हारा 5 रुपया का माफिक। मतलब दोनों साइड ऐड करो, डेबिट साइड कितना हुआ, क्रेडिट साइड कितना हुआ, राफ पेज में लिख लो, हो गया। अभी बड़ा कौन सा है, डेबिट साइड बड़ा ना क्रेडिट साइड बड़ा, जो भी बड़ा हो उसको दोनों साइड में लिख दो। और बड़ा साइड ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, इनकम साइड से अगर खर्चा का साइड कम हुआ तो प्रॉफिट होगा, और खर्चा का साइड बड़ा होगा तो लॉस होगा। इसका उल्टा लिखते तो इस साइड 15 रुपया होता और इस साइड ऐड करके हम लोगों का क्रेडिट साइड होता 10 रुपया, तो लॉस होता। ठीक है, ये वाला समझ गया। अब भी आया बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या हुआ, हम लोगों का ओपनिंग डेट में मतलब क्लोजिंग डेट का कैश इन हैंड कैश एट बैंक लिख दिया भाई। ठीक है, क्लोजिंग डेट का कैश इन कैश एट। एंट्रेंस फीस, अच्छा रुको, तो हो गया। सब्सक्रिप्शन एक्रूड मतलब हम लोग पाने वाला बाकी है 300 रुपया, वाला आएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में 200 रुपये पा लिया, 70 रुपया हम लोग पाना बाकी है, ये भी आ जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हम लोगों का तो मूलधन ये वाला 3000 रुपया आ जाएगा। फर्नीचर का डेप्रिसिएशन, फर्नीचर हुआ 3000, 2000 रुपया ऐड, न्यू परचेज 2000, उसमें से टोटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ वर्किंग नोट में हम लोग कर चुका है, वाला माइनस कर दो, हो गया। अच्छा, सैलरी आउटस्टैंडिंग हम लोग देने वाला है, तो ये वाला इस साल का आउटस्टैंडिंग लिख दिया 400 रुपया। सब्सक्रिप्शन रिसीव 2022-23 के लिए हम लोग पाया था, एडवांस पा लिया। एडवांस सब्सक्रिप्शन मिलने से लायबिलिटी होता है, कोई भी एडवांस मिला तो उसको होगा, कोई भी एडवांस मिला हम लोगों को ये वाला लायबिलिटी होता है। अच्छा, ओपनिंग कैपिटल कहाँ से आया, अभी ओपनिंग कैपिटल, वो देखो ओपनिंग कैपिटल का बारे में क्या क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है। क्लब पोजेजेस फर्नीचर 3000 रुपया, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 500 रुपया, कैश इन हैंड कैश एट बैंक तो पहले दे दिया, ये वाला लिख लिया। पहला मतलब साल का पहला दिन क्या क्या एसेट्स था वो वाला लिख लिया। लायबिलिटी क्या था, साल का पहला दिन 200 रुपया आउटस्टैंडिंग था। अच्छा, एसेट्स से अभी 200 रुपया माइनस कर दो, एसेट्स टोटल आया तुम्हारा 5500 उसमें से 200 माइनस कर दो तो 5300 हुआ तुम्हारा ओपनिंग कैपिटल। ये वाला अकाउंट तुम यहाँ पर ना लिख कर इनकम एक्सपेंडिचर बनाने के बाद भी, यार बैलेंस शीट बनाने का पहले भी बना सकते हो या बैलेंस शीट बनाने के बाद भी बना सकते हो, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हम लोग को कैपिटल निकलना है, ओपनिंग कैपिटल बैलेंस शीट में काम में आएगा। बैलेंस शीट बनाने के बाद भी बना सकते हो, बैलेंस शीट बनाने का ये वर्किंग नोट है। ठीक है, तो ये वाला हुआ बैलेंस शीट बनाने के बाद भी बना सकते हैं। जो वर्किंग नोट बनाया हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन का, ये वाला भी हम लोग सब बाद में बना सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी एसेट साइड समझ गया, लायबिलिटी भी समझ गया, कैपिटल नया कैपिटल साल का पहला दिन कैपिटल कितना था हम लोग जानते हैं, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। तो लायबिलिटी दिया हुआ है, एसेट से लायबिलिटी को माइनस कर दिया, कैपिटल निकल गया। अभी इस साल में प्रॉफिट हुआ कितना, 2570 वाला ऐड कर दो बेटा, दो हो गया तुम्हारा बैलेंस शीट। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या समझा रहा हूँ? और एक बार देख लेना, मैं जो बोलता हूँ बात को सुनना और
क्वेश्चन आंसर को ध्यान में रखते हुए मेरा बात को सुनना, तो समझ में आ जाएगा। उतना टफ नहीं है ये सब। ये सब थोड़ा तरीके मतलब नॉर्मल अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है ये वाला। नॉर्मल अकाउंटिंग का पार्ट है, लेकिन थोड़ा सा मतलब हट के सोचना पड़ता है। ये धीरे धीरे 4-5 शाम कर लेने से अपने आप आ जाएगा। अभी आया सेकंड सम। सेकंड सम में क्या हुआ, ये वाला कौन सा पहले ही देख लेना, ये कौन सा साल कौन सा है भाई। ये वाला तो कैलेंडर ईयर, कैलेंडर जनवरी से दिसंबर। बस बात समझ में आ गया। 1 नंबर बात। 2 नंबर हुआ, यहाँ पर हम लोगों का मेंबर कितना एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। मेंबर है हम लोगों का 50, क्लब है 50 मेंबर्स, ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ रुपीज़ 12.5 रुपया। बाप रे बाप, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दिसंबर 150 रुपया आउटस्टैंडिंग है। 12.5 रुपया जितना मेंबर है वो लोग 12.5 रुपया करके पेमेंट करता है। ये भी समझ गया। अच्छा, दिसंबर 23 सैलरी आउटस्टैंडिंग था इतना, सैलरीज अमाउंटिंग टू ₹50 इंक्लूडिंग 50 रुपीज़ फॉर 2022। हम लोग 23 का बना रहे हैं और आउटस्टैंडिंग टोटल हुआ 50 रुपया। लास्ट साल का भी आउटस्टैंडिंग 50 रुपया। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट है। अच्छा, 1 जनवरी द क्लब ओन्ड लैंड बिल्डिंग वैल्यूड 5,000 रुपये। ये कौन सा जमाने का साम है भाई। फर्नीचर 300 रुपया और बुक्स हुआ 200 रुपये। ये वाला हम लोगों का एसेट्स तो समझ गया, लेकिन 500 रुपया लैंड कहाँ पर मिला। ये ब्रिटिश का ज़माने का है। ब्रिटिश का ज़माने का क्या, जेलर शोले फिल्म देखा, उसमें देखना आसरानी बनता है ब्रिटिश का ज़माने। तो ये शाम ब्रिटिश का ज़माने का है, समझ लो। अच्छा, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए ओपनिंग डेट का एसेट्स बैठाएंगे और ओपनिंग डेट का लायबिलिटी माइनस करेंगे, तब जाके जो निकलेगा वो होगा ओपनिंग कैपिटल। ये वाला किस में यूज़ होता है, ये वाला वर्किंग नोट, ये वाला वर्किंग नोट है, याद रखना। ये वाला वर्किंग नोट बैलेंस शीट बनाने के बाद भी कर सकते हो, बैलेंस शीट बनाने के पहले भी बना सकते हो, बाद में करना अच्छा रहेगा। यहाँ पर मत लिखना, लिखने से भी लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओपनिंग कैपिटल निकाल के रख दिया। अभी खर्चा पकड़ो। सब्सक्रिप्शन हम लोग का मेंबर कितना है, 50 मेंबर, 12.5 रुपया करके पेड करता है। तो 50 इंटू, याद रखना यहाँ पर लिख देना, मैं सिखाया पहले, यहाँ पर लिख देना 50 इंटू 12 रुपया 12 रुपया पचास मेंबर इंटू 12 रुपया 50 पैसा। ठीक है, ये वाला करके जितना आएगा वो वाला होगा 625 रुपया। ठीक है, ये वाला लिखना पड़ेगा, ये वाला लिख लेना, अच्छा रहेगा। तो टोटल मेंबर से कितना करके देता है वो वाला लिख लेना। तो 500 रुपया पाया हम लोग, तो 125 रुपया हो जाएगा आउटस्टैंडिंग। मतलब 500 से 625 से 500 रुपया माइनस करके 125 रुपया आउटस्टैंडिंग आएगा। ये वाला लिख लेना तुम लोग।
यहाँ पर लिख लेना, अच्छा रहेगा, समझने में भी इजी आएगा, इजी होगा। अच्छा, इसके बाद रेंट, रेंट फ्रॉम द यूज ऑफ हॉल। हम लोगों का एक तो हॉल है, लेक्चर हॉल वगैरह वगैरह। कभी कभी हम लोग भाड़ा भी लेते हैं, हम लोग का नहीं है तो भाड़ा लेते हैं। भाड़ा लेने से पैसा देना पड़ता है, खर्चा होता है। कभी कभी हम लोग का रेंट हॉल है, मतलब लेक्चर हॉल है, या तो हम लोग का एक तो हॉल है, वाला को किराया दिया तो हम लोगों को पैसा मिला। याद रखना, रेंट फॉर द यूज ऑफ हॉल। हम लोगों का एक तो हॉल है क्लब का, वो भाड़ा दिया, 370 रुपया मिला। अच्छा, प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट। कोई हम लोग एंटरटेनमेंट इवेंट करवाया, उसमें से हम लोगों को इनकम मिला 200 रुपया। ठीक है, ये वाला इनकम हो रहा है। सेल ऑफ न्यूज़पेपर, मतलब हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कभी कभी क्या होता है पुराना हो जाता है, स्टॉक जम जाता है, हम लोग पुराना न्यूज़पेपर बेच देते हैं, पैसा मिलता है। इसमें इतना कुछ नहीं है। सैलरी पेड 600 रुपया, ठीक है भाई। आउटस्टैंडिंग लास्ट साल का है, ये वाला इस साल में पाया तो 600 रुपया से माइनस कर दो और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग को ऐड कर लो। ठीक है, हो गया ये वाला। और बाकी सब जनरल एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस, न्यूज़पेपर पढ़ा है हम लोग, 200 रुपया का। पोस्टेज, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर 50 रुपया का कॉस्ट प्राइस है, 30 रुपया में बेच दिया तो 20 रुपया लॉस हुआ, तो लॉस का साइड में बैठ गया। अच्छा, अभी वही घिसा पिटा हम लोगों का लेफ़्ट साइड ऐड करो। 150 रुपया बाद में आया, लेफ़्ट साइड को ऐड करो, करके देखा गया कि 10 रुपया आया टोटल। डेबिट साइड ऐड करो, राफ में लिखो। क्रेडिट साइड ऐड करो, राफ में लिखो। अभी बड़ा कौन सा है? क्रेडिट साइड अगर बड़ा है तो लाभ होगा, डेबिट साइड अगर बड़ा है तो लॉस होगा, उल्टा साइड में बैठेगा। अभी देखो, डेबिट साइड 20 रुपया तक, हम लोग ऐड करेंगे लेफ़्ट साइड में, और राइट साइड में पूरा ये वाला को ऐड करेंगे। ठीक है, ये वाला को ऐड करके हुआ 1545 रुपया, ना 1245 रुपया, 1245 रुपया। ठीक है, तो दोनों को इस साइड में कितना हुआ वो नहीं बताया, हम लोग इतना तक ऐड करके देख लेंगे, डेबिट साइड कितना हुआ, क्रेडिट साइड कितना हुआ। तो डेबिट साइड में लिख दिया इतना, क्रेडिट साइड में लिख दिया इतना, हम लोग राफ में लिख लेंगे। तो जो बड़ा है वो दोनों साइड में बैठा देते हैं। अगर इनकम का साइड बड़ा है तो प्रॉफिट निकलेगा। अभी तो प्रॉफिट निकला 150 रुपया, हो गया। अगर डेबिट साइड बड़ा होता और क्रेडिट साइड कम होता तो हम लोग का लॉस निकलता। ठीक है, अभी आया तुम्हारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने में पहला ज़रूरत पड़ता है ओपनिंग कैपिटल। एसेट्स लायबिलिटी तो बैठा दिया, लेकिन इसके बाद जब कैपिटल का मामला आएगा तब आएगा कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस पहले आएगा। तो कैपिटल लिख दिया, ओपनिंग कैपिटल बना के ये वाला वर्किंग नोट बना के हम लोग बैठा दिया 5775, ये वाला निकल गया हम लोगों का। ये वाला आया हम लोग का अकाउंट से आया। वाला जो अकाउंट बनाया वर्किंग नोट, ये वाला याद रखना, ये वाला वर्किंग नोट जैसा काम कर रहा है, ये हम लोग का अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। ये वाला को हम लोग लास्ट में लिखेंगे, लास्ट में लिख देने से अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये वाला ओपनिंग कैपिटल निकल गया 5775, और सरप्लस इस साल में लाभ हुआ कितना, 150 रुपया। वो जो कैपिटल का कॉन्सेप्ट देख लेना बैलेंस शीट में। क्लास 11 का जो बैलेंस शीट बनाया, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनल अकाउंट बनाया, वो वाला देख लेना तो याद आ जाएगा। उसमें चार्ट भी सिखाया, सब कुछ सिखाया। उसका ही
थोड़ा दूसरा रूप है ये वाला इनकम एक्सपेंडिचर। तो 150 रुपया ऐड कर दिया, इस साल का प्रॉफिट ऐड करके लेफ्ट साइड में लिख दिया। हम लोगों का ओपनिंग कैश कितना था, ओपनिंग डेट का कैश कितना था, 250 रुपया। और सब्सक्रिप्शन इस साल का पाना बाकी है 25 रुपया, और आउटस्टैंडिंग और 125 रुपया। लास्ट साल का आउटस्टैंडिंग 22 का आउटस्टैंडिंग है 25 रुपया रह गया, बाकी पाना बाकी है अभी भी। और 23 का आउटस्टैंडिंग 125 रुपया, वो तो क्लियर है। लेकिन ये वाला 25 रुपया, 150 में से 125 रुपया कैसे भैया, देखते हैं। रिसिप्ट पेमेंट निकालो। रिसिप्ट पेमेंट में 125 रुपया पाया, और 150 रुपया कहाँ है। लास्ट साल का आउटस्टैंडिंग था 125 रुपया, और बुक्स, फर्नीचर, और लैंड एंड बिल्डिंग होल्डिंग, अच्छा वाला हो गया। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग साल का पहला दिन 150 रुपया, हम लोगों को दो 150 रुपया पाना चाहिए था। साल का पहला दिन 150 रुपया है, 150 रुपया पाना चाहिए था। और जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग साल का 2020 का 150 रुपया पाना चाहिए था, उसमें से 125 रुपया। ये बात को ध्यान से देखना। लास्ट साल का एंडिंग में आउटस्टैंडिंग था 150 रुपया, मतलब 150 रुपया देने वाला था हम लोग का मेंबर लोग, उसमें से 125 रुपया पाया इस साल में, तो 25 रुपया हम लोगों का आउटस्टैंडिंग रह गया। ये वाला ऐसा छोटा छोटा चीज़ों को ध्यान में रखना। तो ये वाला 150 रुपया था साल का पहला दिन में, और हम लोग पाया कितना, उसमें से 125 रुपया पाया। तो कितना बाकी है पाना, लास्ट साल का पाना बाकी है 25 रुपया, और इस साल का हम लोगों का 125 रुपया पाना बाकी है, तो हुआ 150 रुपया। लैंड एंड बिल्डिंग ये सब इजी है। फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग डायरेक्ट बैठा दिया। ओपनिंग बैलेंस 300, परचेज किया हम लोग 125 रुपया, और सोल्ड किया। फर्नीचर हम लोगों का ओपनिंग बैलेंस था 300 रुपया, यहाँ पर डिप्रिसिएशन का कोई लफड़ा नहीं है, और 125 रुपया खरीदा, परचेज ड्यूरिंग द ईयर, और सोल्ड कर दिया 50 रुपया में सारा चीज़ों को। 50 रुपया का यहाँ पर देखो रिसिप्ट पेमेंट में, रिसिप्ट पेमेंट में दिया हुआ है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर कॉस्टिंग 50 रुपया, बेच दिया 30 रुपया में। तो ये वाला इनकम एक्सपेंडिचर में गया, हम लोगों का लॉस गया 20 रुपया, ठीक है, मान लिया। अभी यहाँ पर क्या हुआ, 300 रुपया का खरीदा 125, और 300 रुपया का था ओपनिंग बैलेंस, 125 रुपया का खरीदा हम लोग, 125 रुपया, 425 रुपया हो गया। और सोल्ड वैल्यू कितना है, हम लोगों का कॉस्ट प्राइस से 50 रुपया का सामान तो बेच दिया, तो टोटल एसेट्स में आएगा कितना, 375 रुपया का सामान अभी हम लोगों का हाथ में है। देखो 50 रुपया कॉस्ट प्राइस है, एक चेयर का दाम सोचो, उसको बेच दिया 30 रुपया में, तो 20 रुपया हम लोगों का लॉस हो गया। 50 रुपया से खरीदा, ये सारा खरीदा हुआ प्राइस है। 300 रुपया, 125 रुपया, कितना हुआ, 425 रुपया। उसमें से 50 रुपये का सामान हम लोग बेच दिया। कोई एसेट्स बेच के लाभ होता है, लॉस होता है, वो तो जाता है इनकम एक्सपेंडिचर में, तो हम लोग बैठा चुका हूँ। तो ये वाला 300
₹75 आएगा। और ओपनिंग बैलेंस था बुक्स का, हम लोग बुक्स खरीदा ₹250 का, और परचेज ड्यूरिंग द ईयर खरीदा और ₹50 का, तो ₹300 हो गया हम लोग का एसेट्स। फर्नीचर में समझ में आया फर्नीचर कैसे हुआ? 300 और ₹125, तो ₹425 हुआ हम लोगों का फर्नीचर का कॉस्ट प्राइस। इसमें डेप्रिसिएशन का कोई डेप्रिसिएशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ा, डेप्रिसिएशन दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ₹50 का सामान बेच दिया, खरीदा प्राइस ₹50, बेचा ₹30 में, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, रिसिप्ट पेमेंट में देखना। तो सिर्फ ₹50 का सामान बेचा तो ₹425 में ₹50 का। इस सब में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या आया उसको मार्क कर लेना, कैसे समझाया मैं वो वाला भी मार्क कर लेना पढ़ाई करते टाइम। अभी आया ये वाला सम, ठीक है। रिसिप्ट पेमेंट बैलेंस BD मतलब ₹20,000 उसमें कैश भी है, बैंक भी है। एडमिशन फीस, एंट्रेंस फीस, एक ही बात है। डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हॉल हायर चार्ज, हम लोग कोई हॉल भाड़ा किया है किसी का, मतलब होटल में भी हो सकता है, स्कूल में भी हो सकता है, कहीं पर हम लोग भाड़ा लिया, वहाँ पर हम लोग ₹12,500 वो भाड़ा लेने के लिए हम लोग चंदा इकट्ठा किया ₹12,500, ठीक है। अभी सैलरी दिया, रेंट दिया जी, ये वाला लास्ट साइड राइट साइड में सारा पेमेंट, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ये सब, अच्छा ठीक है। क्लब पोजेसेस द फॉलोइंग एसेट्स, क्या क्या है हाथ में? पहला दिन, साल का पहला दिन कितना? ये वाला देखो, ये वाला हुआ तुम्हारा कौन सा ईयर? फाइनेंशियल ईयर मार्च में ख़त्म हो रहा है, तो साल का पहला दिन 23, तो ये वाला 24 का है। 24 हम लोगों का करंट ईयर है, याद रखना। तो पहले इस साल को डिसाइड कर लेना ये कौन सा साल है, कैलेंडर ना फाइनेंशियल, वो तो समझ गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे हम लोग कौन सा साल का इनकम एक्सपेंडिचर बना रहा है, उसका हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो साल का पहला दिन, लास्ट साल का एंडिंग या तो इस साल का ओपनिंग डेट में फर्नीचर था तुम्हारा 12,000 समथिंग, 30,000 तक, क्या 12,500। बुक्स था तुम्हारा हाथ में 30,000 का, इन्वेस्टमेंट किया था 1,00,000 का। अच्छा, इस क्लब का हेल्थ थोड़ा अच्छा है। अच्छा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस मतलब 2025। पिछला साल कौन सा है याद रखना, ये वाला साल है, करंट ईयर है 23-24, और पिछला साल कौन सा है 22-24, 23, ठीक है। और आने वाला साल कौन सा होगा 24-25। ये वाला फाइनेंशियल ईयर दिया ना, तो अब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सैलरी और रेंट बाकी है, ये वाला तो इजी है। अच्छा, 60% ऑफ द एडमिशन फीस शुड बी कैपिटलाइज, मतलब ₹100 में ₹60 कैपिटलाइज करो, मतलब कैपिटल का साथ ऐड करो। इस साल का कैपिटल का साथ, करंट ईयर का कैपिटल का साथ ऐड करो, और 40% तुम इनकम एक्सपेंडिचर में ले लो, रेवेन्यू बोला, ठीक है। 40% कैपिटल में, 60% कैपिटल का कैपिटल में लो, मतलब बैलेंस शीट में लो, और 40% मतलब इनकम एक्सपेंडिचर। इनकम एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू अकाउंट बोलता है,
बैलेंस शीट को कैपिटल अकाउंट भी बोलता है, ठीक है। फर्नीचर एंड बुक्स वायर टू बी डेप्रिसिएटेड 6%, 10%, ठीक है। और फर्नीचर वाज परचेज्ड ऑन 1/10/2023। हम लोगों का करंट ईयर कौन सा है? 23 का अप्रैल में शुरू हुआ और 24 का मार्च में ख़त्म होगा। तो ये वाला फर्नीचर लेने का टाइम थोड़ा सावधान, मतलब जो फर्नीचर हम लोग यूज़ किया पूरा साल, उसका तो पूरा साल का होगा डिप्रिसिएशन। और जो हम लोग ख़रीदा ड्यूरिंग द ईयर, उसका डेट रहने से, डेट दिया हुआ रहने से, डेट से लेकर क्लोजिंग डेट कितना यूज़ किया देखो। अगर डेट दिया हुआ नहीं है, खाली ड्यूरिंग द ईयर परचेज बोला, तो हम लोग क्या करेंगे, 6 महीने का एवरेज पीरियड ले लेंगे और वर्किंग नोट में लिख देंगे। डेट दिया हुआ नहीं है भाई, इसलिए हम लोग पकड़ा साल का बीच में पकड़ा खरीदा है। उतना हम लोग समझ गया, क्वेश्चन भी समझ गया। अच्छा, अभी आंसर करते हैं। कौन सा साइड करोगे पहले? इनकम साइड कर लेते हैं। इनकम होने के बाद तो खर्चा करोगे ना, पॉकेट भर के ले जाओगे, नहीं तो तुम मार्केटिंग कैसे करोगे? या मोबाइल में भर के ले जाओ अकाउंट में, बैंक अकाउंट में, हाँ जीपे कर दो, कोई बात नहीं है। नहीं तो इनकम पहले करो, इसके बाद खर्चा करो, ठीक है। अच्छा, एडमिशन फीस के बारे में तो बोल ही दिया, 17,000 का 40% इनकम एक्सपेंडिचर में बैठेगा, ठीक है, कर दिया। डोनेशन हम लोगों को मिला 17,500। डोनेशन भी जनरली क्या होता है, अदर अमाउंट का साथ कंपेयर करके देखेंगे, अगर छोटा है तो डोनेशन हम लोग लिख लेंगे इनकम एक्सपेंडिचर में, नहीं तो डोनेशन भी हम लोग ये वाला मतलब बैलेंस शीट का लाइबिलिटीज में कैपिटल का साथ भी ऐड कर सकते हैं। नोट दे देना, डोनेशन हैज़ बीन, इट इज़ एज्यूम दैट डोनेशन हैज़ बीन रिसीव्ड, इट इज़ ए कैपिटल अकाउंट, कैपिटल रिसिप्ट। और यहाँ पर लिखने से बोल दो कि वाला रेवेन्यू रिसिप्ट बोल के हम लोग पकड़ा। अच्छा, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन मतलब मेंबर लोग चंदा देता है, तो सब्सक्रिप्शन कितना मिला हम लोगों को? 97,500। अच्छा, तो उसमें से लेस क्यों हो गया? लेस 3,000 हो गया। एडवांस सब्सक्रिप्शन 3,000 पाया, उसमें से माइनस कर दो। रुको, कैसे पाया हम लोग, कैसे समझा? और देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 3,000, तो माइनस कर दिया, आने वाला साल के लिए पाया ये वाला। इस साल में टोटल 97 सब्सक्रिप्शन का नाम पे हम लोग पाया 97,500, ठीक है, समझ गया। उसमें घुसा हुआ है 3,000 आने वाला साल का पैसा है ये वाला, तो ये वाला माइनस कर देंगे। हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में सिर्फ इस साल का ऊपर हम लोग कंसंट्रेशन रखेंगे, इस साल 12 महीने में कितना हुआ, तो 3,000 माइनस कर दिया। और सब्सक्रिप्शन एडवांस पाया तो ये 3,000 एसेट्स में भी जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिख दिया डायरेक्ट, शायद 3,000, हाँ, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में भी हम लोग कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा। हॉल हायर चार्ज, यह मेंबर से लेता है 12,500 रुपया। एक हॉल हम लोग पूरा साल के लिए भाड़ा कर दिया, इसके लिए चार्ज हम लोग लेते हैं। पब्लिक से भी ले सकता है, पता नहीं किसका पास से लिया, जनरली पब्लिक नहीं देगा तो मेंबर लोग देता है। 12,500 ये वाला इनकम साइड हो गया। खर्चा का साइड में सैलरी जितना दिया इस साल का आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाता है, रेंट इस साल में आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाता है, ये वाला दिया हुआ है। वो देखो ना, सैलरी 3 नंबर में, 3 नंबर एडजस्टमेंट में दिया हुआ है।
तो ये वाला ऐड हो जाता है। प्रिंटिंग स्टेशनरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, डेप्रिसिएशन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसलिए हम लोग नोट बना दिया नीचे। अच्छा, डेप्रिसिएशन देखो क्या हुआ, बुक्स का ऊपर 3000 पूरा साल यूज़ किया। अच्छा, और 12,000 का ऊपर 12,000 हम लोगों का 6% हुआ। ठीक है, 750 रुपया, ठीक है, हम लोग लिख दिया। और 30,000 का ऊपर हुआ 6 महीने का डेप्रिसिएशन। 6/12 मतलब 6 महीना, 6/100 मतलब परसेंटेज वाला। तो हम लोग 900 रुपया हो गया हम लोगों का, तो 1650 रुपया हुआ। और इसका एक टू देखते हैं फर्नीचर का बारे में क्या बोला। एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 6% डेप्रिसिएशन, 6% रेस्पेक्टिवली फर्नीचर वाज परचेज ऑन। अच्छा, ठीक है, फर्नीचर वो जो रिसिप्ट पेमेंट में लिखा हुआ है, वो फर्नीचर खरीदा है वो वाला 30,000 का, इसका डेट दे दिया नीचे, नीचे डेट दे दिया। तो फर्नीचर का ऊपर होगा 6 महीना, ये वाला तो हम लोग समझ गया। अच्छा, तो फर्नीचर का वैल्यू इतना हुआ, टोटल डेप्रिसिएशन 1650 रुपया हुआ। ठीक है, और बुक्स का 1 साल का होगा, ये वाला भी करके दिखा दिया। ये वाला थोड़ा कन्फ्यूजिंग था। हम लोग वर्किंग नोट में हम लोग 1 नंबर 2 नंबर दिखा दिया। फर्नीचर 2 नंबर होगा, बुक्स 1 नंबर होगा। वर्किंग नोट में थोड़ा गड़बड़ कर दिया, फर्नीचर वाला नंबर को चेंज कर देना। फर्नीचर हुआ 1 नंबर वर्किंग नोट, और फर्नीचर नहीं, बुक्स हुआ 1 नंबर, और फर्नीचर हुआ तुम्हारा 2 नंबर। यहाँ पर जो हाइपर लिंक लगाने में थोड़ा गलती हो गया। ठीक है, ये वाला लिख देना, ठीक कर लेना। अच्छा, तो अभी सोचो, लाभ लॉस निकलने का पहले हम लोग क्या करते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर का डेबिट साइड ऐड करो। डेबिट साइड में हुआ सपोज 10 रुपया, क्रेडिट साइड में हुआ सपोज 15 रुपया, डेबिट में लिखो। अब बड़ा कौन सा है, 15 रुपया, 15 रुपये का दोनों साइड में लिखो। तो कौन सा साइड बड़ा है, क्रेडिट साइड, मतलब इनकम साइड बड़ा है, और लॉस का साइड छोटा है। तो ये जो गफला हुआ 5 रुपया का वाला को लाके यहाँ पर बैठा देंगे 5 रुपया, ये वाला हो जाएगा हम लोग का इस साल का इनकम। तो अभी तो 5 रुपया और 15 रुपया नहीं हुआ, 10 रुपया नहीं हुआ, ये वाला तुम लोग लिख लेना। डेबिट साइड ऐड कर, प्रॉफिट निकलने का, लॉस निकलने का पहले डेबिट में कितना हुआ, क्रेडिट में कितना हुआ, वो देख लो। इसके बाद बड़ा को दोनों साइड में बैठा दो, बड़ा अमाउंट को दोनों साइड में बैठा दो। हो गया हम लोगों का पहला काम। 2 नंबर हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट साइड हो डेबिट साइड बड़ा हो, डेबिट साइड क्रेडिट साइड भी कुछ भी कोई बड़ा साइड से छोटा साइड को माइनस करके अगर देखेंगे इनकम साइड बड़ा है तो लेफ्ट साइड में प्रॉफिट निकलेगा। अगर खर्चा का साइड बड़ा है तो क्रेडिट साइड में हम लोगों का लॉस निकलेगा, याद रखना। अच्छा, अभी क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सारा ओपनिंग डेट का जितना एसेट्स है, फर्नीचर है, बुक्स है, इन्वेस्टमेंट है, ये तीनों तो दिया हुआ है। और एक बात याद रखना, कैश भी एसेट्स है, ये वाला हम लोग रिसिप्ट पेमेंट का डेबिट साइड में मिलेगा, लिख दिया। और लाइबिलिटी में क्या था, 3,000 रुपया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, साल का पहला दिन, तो 3,000 रुपया हम लोग
लायबिलिटी में बैठा देंगे। बैठाने के बाद कैपिटल फंड 1,59,000 निकल के आ जाएगा, 500। अच्छा, ये वाला हम लोग लिखेंगे। हम लोग का नया जो बैलेंस शीट बनाएंगे इस साल का, उसको लिख देंगे। इसके बाद इस साल में प्रॉफिट जो हुआ वाला लिख देंगे। और 60% जो डोनेशन एडमिशन फीस का 60% कैपिटलाइज किया, कैपिटल का साथ ऐड करेंगे, और 40% चला गया इनकम एक्सपेंडिचर में, वो 60% आ गया। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, आने वाला साल के लिए एडवांस पाया, मतलब लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी और रेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है एडजस्टमेंट में, तो ये वाला को लेफ्ट साइड में बैठा देंगे। हो गया हम लोग का लेफ्ट साइड। अच्छा, और यहाँ पर जो बैलेंस शीट में हम लोग जो कैश लिखेंगे, ये वाला होगा क्लोजिंग कैश, क्लोजिंग डेट का कैश। इन्वेस्टमेंट कितना था? 1 लाख, और 1 लाख का साथ 17,500 और ऐड हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। देख लेते हैं, इन्वेस्टमेंट और 17,500 किया इस साल से। थैंक यू वेरी मच।